हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राखी मेची। आज हम नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग मेटल कार्बन बॉन्ड्स इन मैनी कॉम्प्लेक्सेस बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग एग्जिस्टेंस बिटवीन द मेटल एटम एंड कार्बन टाइप्स सैंडविच कॉम्प्लेक्सेस क्लस्टर कंपाउंड्स एंड कार्बाइड्स क्लस्टर्स। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर ग्रिनियर रिएजेंट के बारे में। ठीक है, ग्रिनियर रिएजेंट जो होता है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में सबसे पहला हमारा ग्रिनियर रिएजेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एल्काइल एंड एराइल मैग्नीशियम हैलाइड्स आर नॉन एज ग्रिनियर रिएजेंट्स बिकॉज दीज वर डिस्कवर्ड बाय द फेमस फ्रेंच साइंटिस्ट विक्टर ग्रिनियर्ट in this year 1900 for which he awarded Nobel Prizes in 1912. The general formula of the Grignard reagent is RMgX, with CMg bond being covalent but highly polar, carbon attracting electrons towards itself from electropositive. Mgx bond essentially anionic. ठीक है, आपका ये इस तरीके से इसमें इसका ब्रेकअप दिखा रखा है कि इस तरीके से आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। दी हाइड्रोकार्बन ग्रुप इन द ग्रिनियर रिएजेंट कुड बी साइक्लिक और एसाइक्लिक, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, प्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है, प्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है। ठीक है, ओ साइक्लोहेक्सिल मैग्नीशियम क्लोराइड है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। दी ग्रिनियर रिएजेंट्स आर परहैप्स द best known compounds among the category of organometallic compound because almost all type of organic compounds have been synthesized from them. Methods of preparations by the reaction of the alkyl or aryl halide with magnesium. यदि हम एल्किल एरिल हैलाइड की मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराते हैं डाईइथाइल ईथर या टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस में, तो आपका ग्रिनियर रिएजेंट बनता है। ठीक है, अदर इसके एग्जांपल हैं जैसे कि आपकी CH3CH2Br है, उसकी रिएक्शन आपने मैग्नीशियम से कराई तो CH3CH2MgBr बना, या टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराई है तो टर्शरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बना। मैकेनिज्म क्या है? ये एक हेट्रोजीनियस रिएक्शंस हैं। द एल्किल हैलाइड इन द सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम्स एट इट्स सरफेस and result in the formation of MgX species and alkyl radicals. These radicals then react with each other to produce Grignard reagents. RX पहले से आपका एल्किल ग्रुप निकलेगा इसमें से, और फिर R वापस जो एल्किल ग्रुप है उसकी रिएक्शन MgX से कराएंगे तो RMgX बनेगा। Each may be noted that presence of solvent like ether enhance the stability of the Grignard reagent by combining with two molecule of others. The Grignard reagents form dietherate to the octet of the magnesium atom gets completed, thereby increasing the stability. By metallation of the acidic CH bond, hydrocarbons containing hydrogen atom like alkyls readily react with alkyl magnesium halides, thereby producing Grignard reagent with a triple bond. उसके बाद में है हमारा इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर। ग्रिनियर रिएजेंट्स आर एक्सट्रीमली अनस्टेबल कंपाउंड्स एंड हेंस आर यूज्ड एज ईथर और टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन सॉल्यूशंस। सिंस मैग्नीशियम इज एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, CMg bond is highly polar and hence exists as dipolar resonating structure. In dilute ether solution, Grignard reagent exists as a monomer in which magnesium is coordinate to solvent molecules. However, in the concentrated solution, it mostly exists as a dimer in which two magnesium atom are bridged by the two bromine atom. तो इसमें टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है ब्रोमीन, जिसमें हैविंग अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स फॉर यूज्ड इन द बॉन्डिंग। केमिकल रिएक्शंस, इसकी दो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और एडिशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या होता है कि एक्टिव जो हाइड्रोजन या हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो होते हैं वो आपके ग्रिनियर रिएजेंट का जो MgX ग्रुप होता है उसको अदर एटम से रिप्लेस कर देते हैं। RMgX प्लस YZ से होता है RZ प्लस MgXY। तो इस तरीके से आपका ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडिशन रिएक्शंस।
Addition reactions, compounds containing carbon oxygen double bond, carbon nitrogen triple bond react with Grignard reagent by nucleophilic addition mechanism to afford an adduct with upon hydrolysis gives the desired product. RMGX है, उसकी रिएक्शन ऐसे आपने कार्बोनिल कंपाउंड से कराई तो एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, आपका ये पूरा ऐड हो जाएगा। फिर उसके अंदर हमारा आता है सिंथेटिक एप्लीकेशंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सबसे पहले हम बना रहे हैं एल्केन्स बाय द रिएक्शन ऑफ द कंपाउंड्स कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन एटम। यदि एक्टिव हाइड्रोजन एटम से आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं तो आपका एल्केन्स बनता है, या एल्किल हैलाइड से करा रहे हैं तो आपका एल्कीन्स बनता है। एल्कीन्स बनाने के लिए हम इसकी रिएक्शन अनसैचुरेटेड हैलाइड से कराते हैं तो हायर एल्कीन्स की फॉर्मेशन होती है। एल्काइंस बना रहे हैं तो आपको अनसैचुरेटेड एल्काइन से रिएक्शन करवाएं, टर्मिनल एल्काइन से यदि हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है। फिर वापस से उसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपको एल्काइंस बनेगा। इसी तरह एल्किल हैलाइड से यदि आप हैलोजन से रिएक्शन करा रहे हैं तो आपकी एल्किल हैलाइड की फॉर्मेशन होती है। जैसे कि आपका RMGX है, उसकी रिएक्शन आपने यदि X2 से कराई तो RX + MgX2 बना। अब एल्कोहल, सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल के लिए हम इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करा रहे हैं तो ROOMgX बना, फिर उसकी वापस रिएक्शन RMgX से कराया और फिर इसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं। यदि हम फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करा रहे हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है हमें gives 1 degree alcohol containing 1 carbon more than the starting Grignard reagent। यदि फॉर्मेल्डिहाइड से कराएंगी तो आपको 1 कार्बन ज़्यादा वाला आपको यहाँ पे अल्कोहल आपको मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है। अपॉन रिएक्शन विद इथाइलिन ऑक्साइड्स, इथाइलिन ऑक्साइड से यदि हम रिएक्शन करा रहे हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल्स कंटेनिंग 2 एक्स्ट्रा कार्बन कंपेयर टू द स्टार्टिंग Grignard reagent is formed। Similarly, the reaction with triethylene oxides gives 1 degree alcohol with 3 carbons। यदि आप ट्राईथाइलिन ऑक्साइड से करा रहे हैं तो आपको 3 कार्बन से मिलेगा। सिंथेसिस ऑफ द सेकेंडरी अल्कोहल, रिएक्शंस विद एन एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड। यदि आपको फॉर्मेल्डिहाइड्स के अलावा यदि आप दूसरे एल्डिहाइड से रिएक्शन करवा रहे हैं तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल जो होगा वो आपको मिलेगा। Reactions with aldehyde other than formaldehyde offers 2 degree alcohol, R-CHOH may be obtained taking R-MgX or RCHOS reactant। Reaction of the 2 moles of Grignard reagent with 1 moles of the ethyl also gives us 2 degree alcohol। RMGX है, उसकी रिएक्शन आपने यदि इथाइल फॉर्मेट से कराई तो आपका पहले एडक्ट प्रोडक्ट बनेगा, फिर आप उसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे। इसी तरीके से जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी आपको मिला है उसी तरीके से आपको टर्शियरी मिलता है। टर्शियरी अल्कोहल बनाने के लिए आपको यहाँ पे कीटोन से रिएक्शन करवानी है तो उसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बनेगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद टर्शियरी रिएक्शन बनेगा। यदि हम इसके एस्टर से रिएक्शन करवा रहे हैं तो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो 1 मोल ऑफ एस्टर अदर देन फॉर्मिक एस्टर। आपने एस्टर से इसकी रिएक्शन करवा ली है तो एस्टर से रिएक्शन कराने के बाद में आपको अल्कोहल मिलता है, टर्शियरी अल्कोहल और फॉर्मिल अल्कोहल बनेगा। On the other hand, tertiary alcohol containing all 3 identical alkyl groups be synthesized by the reactions of 3 mole of Grignard reagents with 1 mole of diethyl carbonate। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंट्रामोलिकुलर Grignard synthesis of alcohols। If the carbonyl group of the and the halogen group are properly placed, nucleophilic addition may be taken place intramolecularly yielding an alcohol। Planning Grignard synthesis of alcohol, supposed we need to prepare following alcohol। तो हमें ऐसे डिफरेंट रीजन्स यूज़ करने पड़ेंगे। इसमें से जो कॉमन है वो आप ये यूज़ कर सकते हैं। टारगेट अल्कोहल आपका ये है बेंजाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और एसीटोन। ठीक है। इट इज़ ऑब्वियस दैट several routes could be possible for the synthesis of given alcohol। Choice of a particular route depends mainly upon availability of starting materials and simplicity of reaction conditions। Synthesis of diols, डायल्स का सिंथेसिस कर सकते हैं। इसके लिए हमें इथाइलिन ऑक्साइड से ऐसा कुछ यूज़ करते हैं तो फॉर्म इथाइल पेंटोन 1,4 डायोल
भी दिया है। सिंथेसिस ऑफ थायोअल्कोहल्स बाय द एक्शन ऑफ सल्फर, इसमें हम थायोअल्कोहल्स की रिएक्शंस करवा सकते हैं यदि हम सल्फर से करवाते हैं तो। ओके, सिंथेसिस ऑफ ईथर्स, ईथर्स के लिए हमें हायर ईथर के लिए हम इसे क्लोरो ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं। एल्डिहाइड्स बना सकते हैं HCN से रिएक्शन करवा के, ऐसे RMgX है उसकी रिएक्शन यदि हमने HCN से करवाई तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से कराया तो RCHN, और इथाइल फॉर्मेट से करवाते हैं तो भी आपका यहाँ पे आपको एल्डिहाइड या कीटोन्स मिल सकते हैं। एल्किन नाइट्राइल से यदि हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं तो आपका कीटोन जो आप फॉर्मेशन कर सकते हैं। सिंथेसिस ऑफ सल्फोनिक एसिड, सिंथेसिस ऑफ सल्फोनिक एसिड, उसकी रिएक्शन करवाने के लिए हम इसकी रिएक्शन SO2 से करवाते हैं। RS डबल बॉन्ड OMgX, इसकी रिएक्शन H2O से कराएंगे तो RSOH एस्टर। बाय द रिएक्शन विथ इथाइल क्लोरोफॉर्मेट RMgX की रिएक्शन इथाइल क्लोरोफॉर्मेट से कराएंगे तो भी आपका RC डबल बॉन्ड CH2 क्लोरोफॉर्मेट बनता है। क्लोरो एसिटिक एस्टर से करवाते हैं तो हायर एस्टर्स आर फॉर्म्ड RMgX प्लस Cl CH2 C OO OC2H5, उससे यदि हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो भी हमें हायर एस्टर्स की फॉर्मेशन मिलेगी। सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी एमीन्स, क्लोरो एमीन्स की रिएक्शन करवाते हैं RMgX से तो RNH2 बनता है। सिंथेसिस ऑफ एल्केन नाइट्राइल्स बाय द रिएक्शन ऑफ द साइनोजन एंड साइनोजन क्लोराइड, RMgX की रिएक्शन यदि हम साइनोजन CN और से करा रहे हैं तो RCN से कराएंगे तो RCN बनेगा प्लस MgXCN। सिंथेसिस ऑफ अदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बाय द रिएक्शन विथ मेटल हैलाइड्स, अदर दूसरे जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं उनकी रिएक्शन कराने के लिए हम इसमें दूसरे जो आपके मेटल हैलाइड्स हैं उनसे रिएक्शन करवा रहे हैं RMgCl प्लस CdCl2 तो R2CD बनेगा। डाई एल्किल कैडमियम HgCl2 से कराएंगे तो डाई एल्किल मर्करी बनेगा, और यदि MgBr की रिएक्शन TbCl2 से कराएंगे तो टेट्रा इथाइल लेड बनेगा C2H5 का होल 4Pb। तो इस तरीके से ये आज हमने ग्रीनियर रिएजेंट के बारे में पढ़ा जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे।